हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, काफ़ी समय बाद हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल फ्रॉम सिंस लास्ट 3 to 4 days। आइज़ में काफ़ी इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से मैं स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूँ या उसके आगे नहीं बैठा हूँ। तो लेकिन मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए हैं तो आज एक आइज़ को बंद करते हुए एटलीस्ट हम लोग बोल सकते हैं। तो एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ, तो एटलीस्ट मैं बोल के आपको अपना जो है एनालिसिस बता देता हूँ। तो सबसे पहले यूरो यूएसडी के एनालिसिस हम लोग करेंगे। यूरो यूएसडी पे कल बहुत अच्छा इन्होंने 650 के ऊपर क्लोजिंग दिया, तो लग रहा था कि भाई ये ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया और ये नीचे आ गया। उसका सीधा सीधा कारण क्या था? डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे हम लोग चलते हैं और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज और पेशेंस की बात सीखने को मिलेगी। क्या है पेशेंस की बात? मैंने बोला था जब तक 105.60 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक इसमें मंदी नहीं है। तो आइए क्लोजिंग चेक कर लेते हैं। इस दिन की क्लोजिंग कितनी है? 105.63। 105.63 इस दिन की क्लोजिंग है। ये नीचे लो लगाया है 105.54। 105.60 के नीचे क्लोजिंग के लिए बेसिकली आपका नहीं हुआ, और 105.63 इसकी जो लास्ट क्लोजिंग थी वो थी। कल की क्लोजिंग भी 105.60 के ऊपर ही बहुत ऊपर जाके हुई है। तो ये क्लोजिंग नहीं दे रहा, 105.60 के आसपास ये क्लोजिंग नहीं दे रहा, इसलिए मैं बोलता हूँ क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलता कि भाई लो ब्रेक कर देता, तो लो तो कल ब्रेक कर दिया था, ठीक है ना। 105.37 का लो लगा दिया था एग्जैक्ट हमारे सपोर्ट लेवल पे। अब ये देखो, ये सपोर्ट लेवल पुराने बने हुए हैं। आप लोग मेरे जितने भी चार्ट्स एनालिसिस जाके देखोगे, आप देखोगे ये पुराने बने हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो बाउंस बैक दिया पूरा। अभी भी ये प्रीवियस आपके एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर बेसिकली आ गया है आपके, ठीक है ना। तो अभी के लिए इसमें कुछ कहना मुश्किल है डॉलर इंडेक्स में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हम यूरो यूएसडी का एनालिसिस कर लेते हैं। यूरो यूएसडी मल्टीपल टाइम फ्रेम में अगर मैं बात करूं तो एक बुलिश कंडीशन बना रहा है, एक तेजी का ट्रेंड बना रहा है। ये जो कल आपको सेंटिमेंटल फॉल मिला ऑन द बेसिस ऑफ डॉलर इंडेक्स राइस, कि अब डॉलर इंडेक्स भगा इस वजह से ये गिरा, ठीक है ना। लेकिन अभी भी, क्योंकि ये देखो, ये जो डिपेंड करता है डॉलर की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। यूरो में चाहे अपने आप में कितनी तेजी हो, जब तक डॉलर इंडेक्स नहीं गिरेगा तब तक यूरो नहीं भाग सकता। तो ये बात समझनी पड़ेगी अपन को। लेकिन ओवरऑल यूरो का स्ट्रक्चर तेज है, ये नीचे जाने की बजाय ऊपर जाने की ज़्यादा हिम्मत रख रहा है। दूसरा, कल थर्सडे को इसकी ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी है आपकी। एक बार देख लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री खोल के, शायद कल ही है, आज तो नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से सिस्टम पे बैठा नहीं हूँ तो मेरे को याद भी नहीं है। आज 25 है, आज 25 है। बैंक ऑफ कनाडा की आज मॉनेटरी पॉलिसी है आज, ठीक है ना। बैंक ऑफ कनाडा की मॉनेटरी पॉलिसी है। एयूडी का सीपीआई डेटा निकल गया। कल कल है आपका मेन रिफाइनेंसिंग रेट। कल 5:45 बजे आपका यूरो का मॉनेटरी पॉलिसी है। तो ये मेरे को लगता है कि ये बेसिकली आज आपको कुछ ज़्यादा मूवमेंट खास देगा नहीं। अगर ये वाला लो तोड़ता है, ये वाला लो अगर ये ब्रेक करता है, तो ये नीचे आपका 520 और 530 तक आ सकता है। 1.0520 से 30 के बीच में आ सकता है। तो यहाँ पे आपको एक बाई ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस लगाना है 490 का क्लोजिंग बेसिस पे। अगर इसके नीचे बंद हो गया तो एग्जिट, नहीं तो ये 520 530 आएगा, और यहाँ से जैसे ही आपको 30 पिप मिलता है आप प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यूरो यूएसडी का एनालिसिस रहेगा। डिप पे बाय करेंगे। अगर आप बोलते सर यहीं से अगर ऊपर चला गया तो जाने दीजिए, क्योंकि मैं इसके स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन अभी लेने के इच्छुक नहीं हूँ। ये जा सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं इसको ट्रेड नहीं लूँगा। ये अगर शाम को ब्रेकआउट मारेगा नीचे, तो मैं 520 से 530 के आसपास बाय लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। जीबीपी यूएसडी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। 2200 के ऊपर बंद हो गया था, वापस नीचे आ गया, अभी भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। अगर आज आपको ये 2100 के आसपास मिलता है, यानी ये लेवल अगर ब्रेकआउट मार के 2100 के आसपास आता है, तो ज़रूर बाई करें। 2000 का स्टॉप लॉस यानी 100 पिप का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट ऊपर के लिए अनलिमिटेड है, बैठे रहना आराम से। 2000 टूट गया तो ये 1700 1800 तक आ जाएगा। शॉर्ट मत मारना, 100 पिप का लॉस बुक करके बाहर आ जाना। नहीं तो ये आराम से आपको मैं 200 पिप कम से कम इसके अंदर 2300 तक मैं आपको, ये 2350 तक मैं आपको इसके अंदर प्रॉफिट बुक करवाऊंगा। ऐसा मतलब मेरी एनालिसिस बोलती है, ठीक है। लेकिन अगर एनालिसिस गलत हुई और 2000 का लो टूट गया, वैसे तो 2037 का है, लेकिन मेरे लिए राउंड फिगर में 2000 है, उसके नीचे क्लोज हो गया तो एग्जिट, नहीं तो यहाँ से 23 2400 में आपको दिखा दूंगा।
AUD USD काफ़ी टाइम से हम बाय में चल रहे हैं, आपको पता ही है। लॉन्ग टर्म बुलिश हम बोल के चल ही रहे हैं, 6500 तक का टारगेट लेके चल ही रहे हैं। तो ये भी अगर आपको कहीं डिप मारता है, आज 6340 आ जाता है, 6330 आ जाता है, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली जरूर बाय करो। और उसको डिप पे 6280 का फाइनल स्टॉप लॉस है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉटम लगा दिया इसने, पहला, दूसरा, तीसरा, ट्रिपल बॉटम लगा दिया। तो मेरे को जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, तब तक ये ऊपर आपका 6500 से 66 तक जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। बैंक ऑफ कनाडा की मॉनेटरी पॉलिसी है, इस पर आप ध्यान रखना, ठीक है ना। स्ट्रक्चर तो ये बता रहा है कि ये वाला हाई ब्रेक होने चाहिए, क्योंकि रीज़न क्या है कि कनाडा अभी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा, और ये कनाडा के लिए नेगेटिव है। तो CAD के लिए अगर नेगेटिव है, तो USD के लिए पॉजिटिव है, तो USD कैट भाग जाएगा। तो अगर आपको कोई भी डिप अगर आता है, मान के चलो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाते, और उसके बावजूद भी अगर डिप आता है, तो डिप पे आप बाई करें, ये बाउंस बैक मारेगा, ठीक है। तो तरीका यही है इसका न्यूज़ पे खेलने का, कि पहले देखो कि इंटरेस्ट रेट तो नहीं बढ़ाया, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, और फिर वेट करो डिप भी मार रहा है, डिप मारा तो डिप पे बाय कर लो, वो फेक डिप है, वो वापस ऊपर जाएगा वो, ठीक है ना। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो ये डिप जाएगा जाएगा, फिर बाय मत करना, फिर बाय मत करना, लेकिन चांसेस कम है। गोल्ड 1985-86 का ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, ये अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। ये लेवल अगर ब्रेकआउट किया, तो ये 2015 तक डेफिनेटली तोड़ेगा, ऊपर जाएगा। और अगर ये लेवल नहीं तोड़ता है, तो ये 1950 के प्रीवियस सपोर्ट जो लेवल है, ये रीटेस्ट करने नीचे आ सकता है। तो 1986 के ऊपर बाई करना, 2001 तो इमीडिएट मिलेगा आपको, 2010 तक भी, 15 तक भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। अभी कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको, शॉर्ट पोजीशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल बाय ऑन ब्रेकआउट है। या फिर नीचे मान के चलो 1940 के आसपास, 35 से 40 के आसपास आ जाता है, तो यहाँ पे एक बाई ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है ना, और होल्ड कर सकते हो उस ट्रेड को। उससे पहले आपको कुछ भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी फंस जाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।